नमस्कार। आज बात करेंगे दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री जिन्होंने आज ही अपना पदभार संभाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सारे लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कर पाए। इसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आतिशी सिंह जिन्होंने आज ही मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है और पहले ही दिन वो मुख्यमंत्री ऑफिस गई, वहाँ उन्होंने एक कुर्सी, जो एक चेयर है, वो एक चेयर अरविंद केजरीवाल के लिए रखवाई है। एक्चुअली वो पहले से रखी हुई थी जिस पर अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। तो और आतिशी जी के लिए एक दूसरी चेयर लगाई गई है। तो मैंने उनका जो बयान था वो देखा कि वो क्या कहना चाह रही हैं। तो मेरे हिसाब से दूसरी मनमोहन सिंह है आम आदमी पार्टी की आतिशी सिंह। जब उन्होंने बयान दिया कि हम ये कुर्सी इसलिए हमने खाली रखी है कि हम केजरीवाल का वेट कर रहे हैं कि वो अगले चुनाव हो, उसके बाद आके अपनी कुर्सी संभालें, वो इस पर बैठें, इस पर विराजमान हो और मुख्यमंत्री दोबारा अपना कार्यभार संभालें। तो ये सब उन्होंने ऐसे बोला है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया भगवान राम का, कि भगवान राम को जब 14 बरस का वनवास हुआ था तो भगवान राम जब वन को गए थे तो उनके छोटे भाई भरत जी ने सिंहासन पर उनके चरण खराऊं रखकर राजपाट किया था। ये आतिशी जी के बोल थे कि आज मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही है जैसे भरत जी को उस टाइम आई होगी। तो सबसे पहली बात, उस टाइम राजशाही थी, लोकतंत्र नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी। आज डेमोक्रेसी है। अगर नैतिकता और जिस नैतिकता के उदाहरण की वो बात कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने मर्यादा का और नैतिकता का उच्च मापदंड स्थापित किया है, तो मेरे हिसाब से होना ये चाहिए था कि ये 4 महीने या 6 महीने का नाटक नहीं होना चाहिए था। ये राजशाही नहीं है कि राजा हटेगा तो वो किसी को भी राजा बना सकता है। ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। यहाँ चरण खड़ाऊं रखकर राज नहीं चल सकता। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। कोई और किसी को मुख्यमंत्री कैसे बना सकता है कि मैं हट रहा हूं तो आज से आपका मुख्यमंत्री ये है। होना ये चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल को अगर जनता की अदालत में जाना था, जनता के बीच में जाना था, तो पहले वो इस्तीफा देते, फिर असेंबली को रिजॉल्व करने के लिए, यानी कि विधानसभा भंग करने के लिए राज्यपाल को लेटर लिखते या उनसे मिलते कि भाई विधानसभा को भंग किया जाए, हम दोबारा चुनावों में जाएंगे, जनता हमें दोबारा चुनेगी, तब हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। तो यहां ऐसा ना करके उन्होंने अपनी मर्जी से एक कठपुतली सेलेक्टेड मुख्यमंत्री चुन दिया। ये जनता के साथ सरासर धोखा है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का नाटक है, नौटंकी है और कुछ नहीं है। 6 महीने पहले अगर आप इस्तीफा देकर विधानसभा भंग करा के इलेक्शन में जाते तो आपको क्या फर्क पड़ जाता? आपको तो पूरा विश्वास है ना कि आप ईमानदार हो और दिल्ली की जनता आपको ही चुनेगी। तो आपको जाना था, जाके दोबारा इलेक्शन में जाना था। उसके बाद
जिसको मुख्यमंत्री अपॉइंट करके इलेक्शन लड़ते, जिसके नेतृत्व में उसको मुख्यमंत्री बनाना था, चाहे फिर वो आतिशी सिंह होती या फिर अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह या मनीष सिसोदिया। और दूसरी चीज, जिस तरीके से आतिशी सिंह बयान दे रही हैं, अरविंद केजरीवाल की चरण वंदना वो कर रही हैं जिस तरीके से, उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल का उन्होंने ऑफिस जाने पर रोक लगा दी है। किसी भी गवाह से अरविंद केजरीवाल नहीं मिलेंगे, केस से जुड़ी हुई कोई फाइल नहीं देखेंगे, चलो अरविंद केजरीवाल ऑफिस नहीं जाएंगे। इसीलिए तो उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी कठपुतली सीएम बिठाई है। अब कैसे, जिस तरीके से वो चरण वंदना और केजरीवाल चालीसा पढ़ रही हैं, उससे क्या सुप्रीम कोर्ट ये मानेगा कि वो उस फाइल से छेड़छाड़ नहीं करेंगी या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगी? जिस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल के लिए क्या क्या उपाधि दे रही हैं और कैसे उनकी चरण वंदना कर रही हैं, तो इससे कैसे माना जाए कि वो ये सब नहीं करेंगी? उनकी एक तरह से लग रहा है कि उनकी जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट या भारत के संविधान के लिए ना होके अरविंद केजरीवाल के प्रति है। हो सकता है ये सब करने से उनके अरविंद केजरीवाल के नज़रों में कुछ नंबर बढ़ जाएं, पर बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट कैसे मानेगा या सुप्रीम कोर्ट को कैसे मनाया जाएगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया है इस केस में, या आतिशी जी ने निष्पक्ष होकर काम किया है, ये कैसे कौन तय करेगा? सवाल फिर वही है, ये नाटक है, नौटंकी है। अगर अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार होते, इतना उनको भरोसा होता कि दिल्ली की जनता उनको दोबारा फुल मैंडेट देगी, तो वो इलेक्शन में जाते, ना कि मैं वो उसमें आते, इस्तीफा देके आतिशी को बिठाते। तो संविधान की शपथ उठाने के बाद एक इंसान, आप जिस भी पार्टी से आप हो, जिसने भी आपको एमएलए एमपी बनाया होगा, पर आपने भारत के संविधान की शपथ ली है, आप भारत के संविधान के प्रति जवाबदेह हो, पर आप माला लट रहे हो केजरीवाल के नाम के, तो कैसे माना जाए कि आप केजरीवाल के साथ निष्पक्ष होकर व्यवहार करोगे? केजरीवाल वाले केस में आप तो उनके नाम की माला रट रहे हो एक तरह से। मुझे भरोसा नहीं है, मेरे हिसाब से डमी मुख्यमंत्री है, सारी डोर सारी पावर अरविंद केजरीवाल के हाथ में है। अरविंद केजरीवाल जो चाहेंगे आतिशी सिंह वो ही करेंगी, एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं चल सकती। और आतिशी जो आज मुख्यमंत्री हैं, आज ही उन्होंने कार्यभार संभाला है, उनके नाम पर अपने दम पे तो वो एक विधानसभा का इलेक्शन भी नहीं जीत सकती। अरविंद केजरीवाल की वजह से वो विधायक बनी है और उनकी वजह से मुख्यमंत्री बनी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो अरविंद केजरीवाल के प्रति क्या समर्पण भाव रखती हैं। उनको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। ये कैसा लोकतंत्र है, कैसी न्याय प्रणाली है कि जहां सुप्रीम कोर्ट को पता है कि अरविंद केजरीवाल के केस में वो सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, पर उनका बिठाया हुआ एक कठपुतली सीएम तो जाएगा, वो कैसे उनको बचाने की कोशिश नहीं करेगा? ये सब दिखावा है, कुछ नहीं है। पब्लिक को पागल बनाया जाता है, ये राजनीति खेल ही ऐसा है। देखते हैं आगे। बहरहाल एक बात सच्ची है कि दिल्ली सरकार, खासकर मुख्यमंत्री आतिशी सिंह और केंद्र सरकार और बीजेपी के बीच में कटुता बढ़ने वाली है, टकराव बढ़ने वाला है। देखना कैसे कैसे नाटक होते हैं इलेक्शन से पहले दिल्ली में, कैसी राजनीति एकदम नीचे धरातल पर जाती है, राजनीति के कैसे परखच्चे उड़ाए जाते हैं, भाषा के, मर्यादा के। आप देखेंगे, मैं देखूंगा, पूरी दुनिया देखेगी। और केजरीवाल से ज्यादा लड़ाकू और एक जानबूझकर एक माहौल ऐसा क्रिएट करने वाली नेता है आतिशी। तो आगे आगे देखते हैं क्या करती हैं वो, पर मुझे उनकी क्रेडिबिलिटी पर एक पैसे का भरोसा नहीं है। मैं उनकी ईमानदारी पे विश्वास नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने संविधान की शपथ उठाई है, फिर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक जब से मुख्यमंत्री बनी है वो चरण वंदना किए जा रही हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।